आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त हम पश्चिम में हैं। आप जानते हैं नेशनल हाईवे 1 का रीअलाइनमेंट किया जा रहा है और इसी हवाले से पश्चिम के इस वक्त जो लोग हैं, लोकल्स हैं, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनके कुछ कंसर्न हैं रीअलाइनमेंट के हवाले से, जो कि खासकर पंद्रह से पश्चिम तक के लिए जो नेशनल हाईवे के ऊपर रीअलाइनमेंट का काम किया जा रहा है। लोगों की क्या कंसर्न है, उन्हीं की जुबानें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो कंसर्न ऑफिशियल्स है उनकी क्या रिएक्शन आता है उसके ऊपर भी और करने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह के आप लोगों के इशू से कंसर्न है जिस वजह से आप लोगों को आज यहाँ पे जमा होना पड़ रहा है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। तो आज ये रोड जो लास्ट ईयर से शुरू किया था इन्होंने, इसमें हमारे लोगों का खदशा ये है कि ये रोड जो है उसके ग्रेडियंट और इसके लेवलिंग के हिसाब से नहीं बन रहा था। तो इसी सिलसिले में लास्ट ईयर हमारे रेस्पेक्टेड सरपंच है, पंच है और बीडीसी सबको यहाँ बुला के इस इश्यू को राइज किया था और उसमें यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी के 55 आरसीसी से कमांडर साहब यहाँ आके विजिट किया था, जहाँ हमारे लास्ट में ये जो भाई साहब बेटा है मोहम्मद अली है, इनका घर जा रहा था, उसको बचाने की भी बात आई थी और रोड बिल्कुल उसका ग्रेडियंट खराब था। तो वहाँ पे उसके बाद 28 जुलाई को एक मीटिंग हुआ था सीईसी ऑफिस में, जिसमें चीफ कमांडर भी थे, 55 आरसीसी से कमांडर साहब भी थे, हमारे ये जो पंच है और हमारे जो बीडीसी है उनको कुछ काम की वजह से या सरपंच साहब है नहीं आ पाया उसमें। तो उसमें हमारे यहाँ लोकल से हमारे शेख असद अली, उनको हम लोगों ने साथ में लिया था, तो एक रिप्रेजेंटेटिव वो भी वहाँ थे। तो उसमें चीफ इंजीनियर ने सारा कुछ अलाइनमेंट उन्होंने प्रेजेंट वो पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ देखा और ये डिसाइड किया था, जो आगे आप प्लीज़ अगर दिखाएं तो वहाँ पे 2 टावर है 266 ट्रांसमिशन लाइन का, उसके बीच से या उसके ऊपर से जाना था टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी लैंड। और यहाँ लोगों के यहाँ पे एक पीएमजेएसवाई का एक रोड भी अभी बनने जा रहा है, तो उसको भी डैमेज ना हो, इसको उसी लेवल में लाना था। सर्वे किया था जी, सर्वे मतलब उन्होंने ज्वाइंट सर्वे करना भी था, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने नहीं बताया। फिर हमें उसमें डीसी साहब को भी ये इन्फॉर्म है, तो यही कहा था अगर आप लोगों को लगे अलाइनमेंट गलत हो रहा है तो आप लोग काम रोक दीजिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हमें बताइए, तो इससे रोड आपका सही होगा। तो उसमें लास्ट ईयर कमांडर साहब ने कहा था कि हमें लास्ट में इसमें सिंगेस न करके एक जगह है, तो उसके हिसाब से मतलब वर्टिकल आ रहा था रोड ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा लास्ट में आपको जिक लगाना भी पड़े, उस चक्कर में आप गाँव के लाइन को भी बचाओ और गाँव वाले का जो मेन रोड है, इसका जो डिफेंस की गाड़ियां चलेगी, इसको भी यहाँ पहाड़ी इलाके होने की वजह से स्लिपरी रोड ना बने, इसको प्लेन बनाने की इनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। ये आज नहीं हो रहा था, इसलिए आज हम सब जमा होके इस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं कि प्लीज़ जो डिसीजन लास्ट ईयर हुआ था उसी के हिसाब से। ये मीटिंग सीईसी ऑफिस में हुआ था, जिसमें चीफ इंजीनियर और आपका ऑनरेबल काउंसलर भी थे और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे और इसमें आपका 55 आरसीसी से कमांडर साहब भी थे। ऑफिशियल कुछ एश्योरेंस दिया था रिटर्न में आप लोगों? जी, उसके बाद ये मेरे पास इसका वो भी है मिनट्स ऑफ मीटिंग भी। मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये 1 अगस्त को निकला है, इसमें सारा लिखा है इन ऑर्डर टू सेव एंड प्रोटेक्ट अवेलेबल कम्युनिटी लैंड एंड लिंक रोड ऑफ विलेज थरुमसा, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, जो रिसेंटली टॉप अप होना है, जिसका वो बनना है। द अलाइनमेंट ऑफ NH1 रोड फ्रॉम मानेसगांव बोले तो वहाँ जहाँ पे इन्होंने अभी काम शुरू किया है, मानेसगांव ग्रोंग पश्कुम टू अलीचुंग थरुमसा में भी कंस्ट्रक्टेड अबाउट द प्रेजेंट अलाइनमेंट। अबाउट द प्रेजेंट अलाइनमेंट मीन्स उनका जो अलाइनमेंट अभी जो यहाँ से जा रहा है इससे ऊपर, अब कितना ऊपर जाएंगे ये उस लेवल को देख के उनको बताया है कि इस टावर के साथ साथ जहाँ तक आपको पॉसिबल है। और अगर पीछे जाके जिग भी लगाए तो वहाँ पे कोई लैंड का इशू नहीं है, सारा कुछ बैरन लैंड है, पब्लिक का भी कोई इशू नहीं है, आराम से वो कर सकता है। तो रीअलाइनमेंट थ्रू 266 kVA ट्रांसमिशन लाइन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑनरेबल काउंसलर एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये चीज़ नहीं हो रहा था, इसलिए हम जमा है, हम सब यही एहतजाज कर रहे हैं जो मिनट्स मीटिंग में हुआ है वो यहाँ पे लागू हो और रोड भी अच्छे से बनेगा और ठेकेदार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं और हमारा भी कोई भी इशू नहीं रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप हर ऑफिशियल्स? मेरा यही जैसे डीसी कारगिल है वो रोड सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन भी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी चाहेंगे, उनके नॉलेज में भी है, जो रोड बने वो जितने भी गाड़ियां चले उसके लिए सेफ लगे और गांव के लिए भी सेफ्टी हो। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और जो यहाँ पे सीईसी कारगिल से और हमारे कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव से वैसे काम कर रहे हैं ये लोग, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये वैसे ही होना है जो डिसाइड हुआ है, तो ये रोड वैसे बने जो डिसाइड हुआ है। तो और इनका जो IRC जो इंडियन रोड कांग्रेस का एक नॉर्म्स होता है उस हिसाब से
ये रोड लास्ट ईयर अलाइनमेंट हुआ है वो बनना चाहिए। जब तक नहीं बनेगा हम मजबूर हैं एहतिजाज करने पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। सरपंच पशकुम सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि इसके ऊपर इस इशू को ऑलरेडी पहले ही रेज किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया पर्सन जो यहाँ पर तशरीफ लाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे मौके पे आके लोगों का जो मसाइल है वो उजागर करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। साथ ही हमारा जो अभी जो रिसेंटली पिछले 2 साल से हमारा जो कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे के थ्रू होने जा रहा था पानद्रास टू पशकुम, तो उसमें रीअलाइनमेंट के लिए यहाँ से हमने पिछला एक सर्वे किया था। आज से 2019 में, शायद 19 में हमने वो सर्वे किया था, जिस वक्त मैं सरपंच था गांव का। तो हमने ये जो अभी बताया यहाँ पर जो टावर 2 है, ट्रांसमिशन लाइन 2 है, उन दोनों के बीच से हमको लाना था, यहाँ पर आगे सिंगेस्म में कनेक्ट करना था। क्योंकि हमने एक डिमांड भी किया था कि हमको सिंगेस में मत कर दो, इसको डायरेक्ट इधर अक्चामल में मिला दो ताकि ये पूरा लेवलिंग में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इसमें दो डूब करने के बावजूद भी कहीं ये नहीं पहुंचा कि ये सिक्योरिटी रीजन से हमको नीचे से लाना है, ये कोई आर्मी का रोड है, ये कोई बेकन का या किसी ठेकेदार का रोड नहीं है बोला। तो हम मजबूर होकर फिर वही टावर दोनों के बीच से लाके एक अलाइनमेंट को दिया। तो उन्होंने पिछले साल ये किया कि जो कंस्ट्रक्शन जो ठेकेदार है और उनका जो बीकन का जो सर्वे करने वाला है, उन्होंने हमारा नीचे वाला रोड को मिला के जो हमारे 1-2 बंदे का घर जा रहा था उनको भी उसमें इन्वॉल्व करके जा रहा था। तो फिर हमने फिर उस वक्त प्रोटेस्ट करके यहाँ पर अपना कमांडेंट जो बीआरओ का कमांडेंट भी यहाँ पर 2 बार साइट पे आए और साथ में उनका ओसी भी और चीफ इंजीनियर सब उनको हमने साइट पर 2 बार लाके मुश्किल से पहले तो उन्होंने ये तक बताया था कि हमको ये सिक्योरिटी रीजन से 6 इंच भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। फिर पूरा हमने प्रोटेस्ट करके इसको बंद करके रखने पर यह हुआ कि वो लोग आके साइड में देखा, साइड में देख के इनका जो अभी जो आपको पहले भी दिखाया था, इनका जो घर जा रहा था उसके ऊपर से जाने के लिए मैं साइड पर था, मैं और पूरा बीकन का कमांडेंट और चीफ इंजीनियर और इनका ओसी वगैरह सब यहाँ पर था। ये कॉन्ट्रैक्टर का भी बंदा था कि वहाँ से उन्होंने बताया इस मकान को बचा के इसके मकान के ऊपर से जाके ऊपर ये क्या बोलते हैं टावर जो ट्रांसमिशन लाइन दोनों के बीच में से इसको जाने के लिए, इसको रीअलाइनमेंट करने के लिए इनको बताया कि ये नीचे से काम नहीं करेगा। और साथ में वो जो नीचे वाला रोड है हमारा PMJSY का, अभी रिसेंटली इसको टेंडर हुआ है, अलॉटमेंट भी होने जा रहा है, तो उसको कोई डिफेक्ट ना आए, उसको कोई डैमेज ना आए। और साथ साथ में हमारे गाँव के जितने भी घर है या खेती बाड़ी है अंदर पत्थर ना जाए, वो सबों का एक एग्रीमेंट टाइप का बना के हमने फिर वो जाने के लिए एक ये किया था। साइट पर डिसाइड हो गया था, साइट पर बैठ के हमने दिखा के दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे इलियास साहब और बाकी जो भी है मुझे पता नहीं है कि एक काउंसिल में एक मीटिंग बुलाया है, उसमें मुझे नहीं बुलाया। अभी बोल रहे थे हमारे इलियास की हमको इनको बुलाया तो एक काम के वजह से नहीं आया। मैं तो जहाँ भी जाएगा काम छोड़ के भी जाता हूँ, मगर मुझे नहीं बुलाया और क्या वजह था वो अलग मसला है। फिर वहाँ जाके उन्होंने एक वहाँ पर चीफ इंजीनियर भी था, हमारे CC भी था, ये लोग कहते हैं हमने ऊपर से बनाया। हमारे हिसाब से तो इसमें पब्लिक का, अभी भी मैं इनको ठेकेदारों को भी बता रहा हूँ, अगर आपसे हो सकता है ये बिल्कुल 15-20 फुट आपके पावर में भी रखना चाहिए कि ऊपर जाए नीचे जाए, इतना होना चाहिए। और मैं एज ए सरपंच इनको भी रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो आप बोलेगा इस तरह चाहिए इस तरह चाहिए, इनको रुका के पूरा एक स्ट्रीट लाइन से, ताकि हाईवे भी खराब ना हो और साथ साथ में हमारे गांव का भी प्रोटेक्ट हो, गांव के ज़मीन को भी प्रोटेक्ट हो, गांव के रोड का भी प्रोटेक्ट हो। तो हम चाहते हैं कि पूरा सही तरीके से इसको बने और गांव के लोगों के हित में रहे, ये हम चाहते हैं। तो इस बार जब ये इशू फिर से रेस हुआ तो आपने कोशिश किया कि कंसर्न ऑफिशियल से फिर से कांटेक्ट हुआ? नहीं, देखो ना, कंसर्न ऑफिसर से जहां से वो रीअलाइनमेंट करके जो ऊपर से जो एंड था वहां से निकाल रहा था तो वो सही था,
जिस वक्त मेरे से मैंने कहा ना फेस टू फेस कमांडर बैठ के वो यहाँ से लेने का उसको रिक्वेस्ट किया था कि इसका घर बचा के आप ऊपर से ले लो, वहां से चल रहा था। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर ये लोग नीचे को कुछ ये कर रहा है, तो फिर हमने इनको जाके पूछा भाई ये क्या वजह है, यहाँ पहुंच के फिर नीचे को आ रहा है, उसी ग्रेड में आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उन्होंने का कहना है कि यहाँ पर गाड़ियों के लिए एक रेस के लिए या थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ा सा पुलेन भी चाहिए, इसलिए इसको नीचे उतर रहा है, ये बोला है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई कहीं जगह नीचे उतरेंगे, सीधी सी वही लाइन पे जाके आगे तक निकल जाए। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अपना काउंसिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें आके आप लोग खुद देखें, हम रिप्रेजेंटेटिव को भी उधर छोड़ दो, बाकी आप लोग खुद आके देखो कि भाई कहाँ से ये अलाइनमेंट जा रहा है। हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि जब इनका सर्वे होता है, जब इसका सर्वे होता है तो हमारा एक बंदा भी कम से कम 2-3 आदमी पब्लिक का साथ रखे, ताकि स्ट्रेट लाइन जो है वो बने और लोगों के नज़र में भी लगे। अभी हमारा कहता है ना कोई उधर का, हमारा पब्लिक को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इसमें कि भाई ये ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है, ये टेक्निकल काम है। टेक्निकल को टेक्निकल काम के हिसाब से जाना चाहिए। अगर टेक्निकल में कोई फॉल आता है इनका फिर वो हम इसको ये करेंगे। अभी हम यहाँ से नज़र ही लगा देते हैं कि भाई यहाँ से जाना चाहिए, अब टेक्निकली उधर से घूम के जाएगा तो वहाँ पहुँचेगा कि नहीं वो हमें पता नहीं है, मगर इनको पूरा जानकारी है, ये इंजीनियर लाइन में से है तो इनको टेक्निकली पता है। पब्लिक को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पूरा सपोर्ट दें और जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है उनका भी सपोर्ट करें, और साथ साथ में पूरे मोहल्ले को भी कैसे हमारा मोहल्ला बचे और कैसे इसको फायदा मिले वो सब देखना है। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पशकुम के कुछ लोग बात कर रहे थे और कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहता हूँ जो कंपनी इस काम में लगे हुए हैं और इन कंपनियों की डंपर की वजह से हमें बहुत सारी परेशानी है, क्योंकि जो हमारे लोकल्स रोड है उसमें बहुत ज़्यादा धूल चढ़ता है। तो इनको मैंने कई बार बताया भी था कि वो साफ़ रहना चाहिए बोल के, क्योंकि उस धूल से आने जाने वाले बिल्कुल परेशान है। और जैसे महल्ला ग्रुंग के जो ऊपर जो लिंक रोड है इसको डंपर से बिल्कुल तबाह कर रखा हुआ है। और इनके जो जितने भी यहाँ काम करने वाले जो बंदे हैं, या हेड हो कोई भी हो, मैंने उनको बता दिया था कि भाई या तो पानी छिलका के रखो या तो रोड सही से बना के रखो। और ये जो हाईवे में जो कंपनी लगे हुए हैं जिस काम के लिए, उससे जो परेशानी इस गांव में हो रहा है, तो ये इसके लिए मैं गांव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मैं उनको जिम्मेदार समझता हूं, क्योंकि उसको छोड़कर हमारे महल्ले ग्रोंग के उस नाले में उन्होंने एक क्रेशर वो भी सेटअप रखा हुआ है। तो मैं बिल्कुल इस बात से ताज्जुब हूँ कि ये किससे पूछ के इन्होंने लगाया है, क्योंकि इस कंपनी को अगर ज़रूरत है तो वो अपनी जगह से उठा कर लाए और इधर मतलब जो कुछ भी सामान ज़रूरत हो वहाँ पहुँचाना चाहिए। हमारी ज़मीन पे हमें बिना पूछे इन्होंने इधर क्रेशर मशीन लगाया हुआ है। अगर ये क्रेशर मशीन अभी रहे तो सारे जो हमारे फ्रूट्स हैं इनको नुकसान पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं, जैसे एप्रिकॉट हुआ, सेब हुआ, तो इसकी धूल से ये सारे ख़राब रहेंगे और इसको छोड़कर उससे बाकी मोहल्ले के लोगों को भी ख़राब होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जवाब चाहिए कि जो क्रेशर मशीन जो है किससे पूछ के लगाए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो रोड जो है अगर थोड़ा ऊपर उठाएं तो मतलब एक बेहतरीन हाईवे बन सकता है, क्योंकि आगे जाकर एक बहुत बड़ी चट्टान मतलब काट के ये रोड बनेगा। तो अगर इसको हल्का सा उठाए तो चट्टान के ऊपर से जो है बिल्कुल प्लेन है, वहाँ जो है मतलब इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक बेहतरीन हाईवे बनेगा। और मेरा डीसी साहब से यही गुजारिश है कि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और बाकी जो गांव में जो इस कंपनी की वजह से जो भी कुछ दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए मैं बीडी साहब से जो जितने भी पंच सरपंच हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इनके साथ एक बार बैठ के पूछिए कि किससे पूछ कर आप लोगों ने ये जो क्रेशर वेशर लगाया है। और इसको छोड़कर जो जितने भी रोड है वो साफ रहना चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है कि हर रोज़ अपना गाड़ी धोए। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पशकुम के जो कुछ लोकल्स हमारे साथ बात कर रहे थे, और ख़ासकर रीअलाइनमेंट को लेके लोकल्स का इल्ज़ाम है कि जो एक सर्वे इससे पहले हुआ था और जो एश्योरेंस कंसर्न ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया था उस हिसाब से रीअलाइनमेंट नहीं हो रहा है। और उन्होंने अपील की है कि जो रीअलाइनमेंट इससे पहले लोगों ने डिमांड की थी उस हिसाब से NH 1 का, हाईवे 1 का जो है रीअलाइनमेंट किया जाए।
फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए पल पल के अपडेट्स के लिए, और भी अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस इशू पे कंसर्न ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन की रिएक्शन भी हम जानने की कोशिश करेंगे। के रीअलाइनमेंट के हवाले से पश्चिम के लोगों ने कंसर्न जताया। इस हवाले से हमने पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फिरोज से भी जानने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि इशू को ऑलरेडी उन्होंने कंसर्न जो ओसी है उनके साथ टेकअप किया है, और टेकअप करके कंसर्न ऑफिशियल की जानिब से एश्योरेंस भी मिला है। मजीद क्या कुछ कहा है काचो मोहम्मद फिरोज की जुबान आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ जो ऑफिशियल्स का कहना है कि जो इशू इस वक्त वहां पे उठा है और उसके ऊपर गौर किया जाएगा, और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को सुनने के बाद इशू को एड्रेस करने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल काचो मोहम्मद फिरोज क्या कहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ये इशू आज का नहीं है, कई महीने पहले भी ये इशू उठा था। उस वक्त फॉर्मर सीसी फेरोज साहब जब थे, हमने पूरे एंटायर बीकन और बीआरओ के जो ऑफिशियल से हमने उनको लाया था मीटिंग में। तो उसमें ये डिसीजन हुआ था कि जो वहाँ के आवाम के जज्बात को सामने रखते हुए जो रीअलाइनमेंट की बात हुई थी, वो एक तो रीअलाइनमेंट हमने करवाया था और उसी हिसाब से काम भी शुरू हुई थी। फिर उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह है उसको मैंने अभी जो हमारे ओसी साहब हैं उनके साथ भी मैंने शेयर किया, और उस दिन मैंने ओसी साहब को ऑफिस पे भी बुलाया था, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। उसमें इस इशू को मैंने दोबारा रेज किया था कि भाई जो रीअलाइनमेंट पे जो पहले डिसीजन हुआ है उसी अलाइनमेंट के हिसाब से आपको चलना चाहिए था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ये दोबारा उसी लाइन पे जा रहा है जो हमारे लोग नहीं चाहते हैं करके। तो उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि उस समय शायद ये ओसी साहब मीटिंग में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा इसको रिव्यू करूंगा, देखूंगा। और सुनने में ये भी आया था कि अभी आज के दिन में भी जो उनके कुछ इंजीनियर्स या ऑफिशियल्स बैठ के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गांव के, उनके साथ बैठ के रीअलाइनमेंट पे बात हुई है। तो मैंने ओसी साहब से भी वही कहा था कि आप जो हमारे लोग कहेंगे उस हिसाब से रीअलाइनमेंट करवाएं, क्योंकि उसमें दोनों तरफ का फायदा है। एक तो रोड का अलाइनमेंट भी सही बनेगा, और दूसरा जो हमारे लोगों की जो जमीन है वो भी काफी हद तक उसमें उसका बचाव हो सकता है, तो ताकि वो आने वाले दिनों में लोग उस जमीन को अपने लिए इस्तेमाल कर सके, गाँव वाले। तो इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे भी कल परसों कहा था उस हिसाब से कि इस चीज को आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मंडे को एक मीटिंग रखा है, उसमें जो भी डिसीजन होगा हम उसको दोबारा लेके उसको रीअलाइनमेंट को लोगों के चाहत के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा लेटेस्ट मैं आपको अपडेट बता रहा। सर ऑलरेडी आपने इशू को रेज किया है कंसर्न ऑफिशियल्स के साथ, ओसी के साथ, तो ओसी की तरफ से किस तरह के एश्योरेंस मिले इशू को जल्द से जल्द एड्रेस करने के लिए? ओसी साहब ने यही कहा था कि एक तो आप जो पुराना जो मीटिंग हुआ था उसका मिनट्स मेरे साथ शेयर करेगा कहा था उन्होंने, तो मैंने वो शेयर भी किया था उनके साथ। और दूसरा जो उन्होंने ये कहा था कि लेटेस्ट जो इनका अभी आज का जो एक मीटिंग रखा था, वो उस मीटिंग का रेफरेंस दे रहे थे कि 1-2 दिन में ये मीटिंग होने वाला है, तो उस मीटिंग का जो भी आउटपुट होगा हम उसी के हिसाब से ही काम करेंगे। उनका कमिटमेंट और एश्योरेंस था मुझे। तो आज शायद वो मीटिंग हुआ होगा, तो उस मीटिंग में जो भी गाँव वालों के साथ जो हमारे बीआरओ के जो ऑफिशियल्स होंगे वहां पे, तो हमारे लोगों ने यकीनन कहा होगा कि इस अलाइनमेंट को किस तरह से बनाना है, तो उसी हिसाब से बनना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे आवाम का डिमांड है उसी के हिसाब से अलाइनमेंट चले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू साहब, गॉड ब्लेस यू।